नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और वक्त हो चुका है अपना उत्तराखंड का रुख करते हैं खबरों की ओर। आज उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने इस मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों युवाओं के भविष्य के साथ में बड़ा अन्याय है और गोंदियाल ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय SIT जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच में पेपर लीक से जुड़े सभी पहलुओं, संस्थानों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका सामने आनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक से प्रेरित बताया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि धामी सरकार ने मामलों का तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कराई, आरोपियों पर कार्रवाई की और परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया। और उन्होंने कहा कि सरकार सख्त नकल विरोधी कानून के तहत युवाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जहां जहां पैर पड़े संतन के तहां तहां बंटाधार। सहकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की अपार असफलता और बंटाधार करने के बाद अब संतों ने टेक्निकल शिक्षा में आकर वहां भी बंटाधार कर दिया। आज टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया उत्तराखंड में और छात्रों की उम्मीदें एक बार फिर धराशायी हुई। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग का क्या हाल किया, स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल किया, सहकारिता विभाग का क्या हाल किया, ये उत्तराखंड की जनता से छुपा हुआ नहीं है। मैं उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इस लीक हुए पेपर के लिए सीधे तौर पर देखिए, मुझे लग रहा है कि जो विपक्ष बार बार लगातार आरोप लगाने का काम कर रहा है, उसके आरोप तब सही हों, तब सही लगे कि अगर हमारी सरकार ने काम ना किया हो, हमारी सरकार ने उनको जेल डालने का काम ना किया हो, या हमने जो अगस्त में उस परीक्षा को दोबारा कराने की बात ना कही हो। माने मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसमें जांच भी बिठाई है और उन लोगों को जेल भी पहुंचाने का काम किया है। लेकिन राजनीति करनी है विपक्ष को, केवल वो अपनी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रोटियां सेकने का काम कर रहा है। और चुनाव के चलते, क्योंकि ये जो साल है ये चुनावी साल है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक वो मुद्दा चाहे वो उनके लायक है या नहीं है, लेकिन वो उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी जी जीरो टॉलरेंस पर अपनी सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। गलत कृत्य करने वाले जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। तो जो हमने नकल विरोधी कानून बनाया है उसके तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति चाहे शंका के दायरे में क्यों ना आए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शौर्य, साहस और बलिदान को नमन करते हुए भावनापूर्ण दृश्य देखने को मिला और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर कारगिल युद्ध में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने पुष्प चक्र अर्पित कर देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को अदम्य साहस और बलिदान को याद किया। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने शामिल होकर वीरों को श्रद्धांजलि दी। और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कारगिल के वीर सैनिकों का बलिदान देश की अमर गाथा है और जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की वीर भूमि ने हमेशा देश को बहादुर सैनिक किए और राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं सबसे पहले तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है। कारगिल विजय दिवस, इस दिन हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया और हम सबको ऐतिहासिक विजय दिलाई, जो हमें हमेशा गौरवान्वित करेगी। हमारी नई पीढ़ी को हमेशा भारत की सेना, उसके शौर्य पराक्रम पर हमेशा उनको गर्व होगा और वो राष्ट्रभक्ति के लिए आगे बढ़कर प्रेरित होंगे। सेना और देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पित करने के लिए, राष्ट्र के नाम और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही चूंकि देवभूमि उत्तराखंड ये वीर भूमि भी है, जहां से इतनी बड़ी संख्या में देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत की सेनाएं निश्चित तैयारी में थी और दुश्मन
16,000 की हाइट पर बैठा हुआ था और जो एक संभव सा काम था उसको संभव करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। जहां हमने टाइगर हिल पर कब्जा किया, वहीं जो आधी चौकियां पूर्व में कब्जे से पाकिस्तान ने ली थी, उनको छुड़वाने का काम भारत की वीर सेना ने किया। इस ऑपरेशन में 60 दिन के अंदर 527 सैनिकों का बलिदान हुआ, 1000 से अधिक सैनिक घायल हुए। उसमें से 75 सैनिक हमारे उत्तराखंड के थे, उत्तराखंड में 25 सैनिक हमारे देहरादून के थे। देखिए, हम किसी शहीद को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में देहरादून जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई हिमालय भोजनालय महिलाओं की आजीविका और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का सफल मॉडल बन रहा है और जिसे जिले के 5 विकास खंडों में संचालित 10 फूड वैन पर्यटकों को पारंपरिक और पहाड़ी भोजन उपलब्ध कराने के साथ में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दे रही है और जहां स्थानीय उत्पादों की बिक्री से प्रतिदिन 3 से 4 हजार रुपये तक बचत हो रही है। और प्रशासन का कहना है कि इस पहल से ग्रामीण महिला आत्मनिर्भर बनने के साथ में उत्तराखंड के पारंपरिक स्वाद और संस्कृति को भी नई पहचान मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम कविता सकलानी है और मैं ग्राम सेरकी में रहती हूँ। मेरे समूह का नाम जय माता दी स्वयं सहायता समूह है और मेरे संगठन का नाम नव्या ग्राम संगठन है। हम लोग रीप परियोजना से जुड़े हुए हैं। तो रीप परियोजना ने ये हमें हिमालय रसोई करके है, पहाड़ी रसोई, इसे मेरी भाषा में पहाड़ी रसोई बोलते हैं। यहाँ पे हम पहाड़ी खाना बनाते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पे काम करती हैं और कुछ महिलाएं जो यहाँ पे नहीं आ पाती हैं वो घर से ही यहाँ पे काम करती हैं। जैसे वो घर से अचार बना के देती हैं और वो घर से पल्लर बना के देती हैं। हम रीप परियोजना के अंतर्गत हमारा सीडीओ लेवल एंटरप्राइज के अंतर्गत एक कैटेगरी है वेस्ट साइड ईटरी की, जिसमें हम 10 लाख रुपए महिलाओं को या सीएलएफ को प्रोवाइड कराते हैं और उससे वो अपना एक वैन टाइप का या फिर एक परमानेंट फूड स्टॉल टाइप का उससे वो स्थापित कर रहे हैं। और लगभग हमारे जिले में अभी तक ऐसे 10 स्थापित हो गए हैं और कहीं कहीं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया। जैसे हमारे मालदेवता रायपुर ब्लॉक में एक सीएलएफ बादल घाटी करके उसमें कार्य कर रहा है और उनकी अच्छी डेली सेल्स हैं, 3 से 4 हजार रुपए उनकी सेल्स हो जाती है। उसमें उनका मतलब 1000 से 2000 रुपए प्रॉफिट भी आता है। इसी तरह से हमारे डोईवाला ब्लॉक में, छिद्दरवाला में। आपको पता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जो भी हमारी महिला एसएचजी ग्रुप्स हैं उनको जितना उनकी हम आय में वृद्धि कर लें उसके लिए हम विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारी जो रीप परियोजना है जिसका नाम ग्रामोत्थान है, तो उसके अंदर वेसाइड ईटरीज के कॉन्सेप्ट हमने लाया था, शासन द्वारा हमें बताया गया था। तो उसके क्रम में हमने बहुत सारे एसएचजीज चूज करे हैं। एटलीस्ट 10 एसएचजीज हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स में चल रही हैं जो वेसाइड ईटरीज का काम कर रही हैं और ये आधुनिक। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देहरादून में देशभक्ति और वीर जवानों का सम्मान अद्भुत नजारा देखने को मिला और इस मौके पर आयोजित रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी समेत बड़ी संख्या में युवा और पूर्व सैनिकों और आम नागरिकों ने उत्साह के साथ में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने अदम्य साहस और शौर्य पराक्रम का परिचय देते हुए दुर्गम चोटियों पर तिरंगा लहराकर ऐतिहासिक विजय हासिल की और उन्होंने कहा कि कारगिल के वीर शहीदों का बलिदान देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। और मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वो वीर शहीदों से राष्ट्रभक्ति, साहस और समर्पण की प्रेरणा लेकर देश सेवा के लिए आगे आए। मैराथन में युवाओं की बड़ी भागीदारी ने साबित कर दिया कि देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना आज भी मजबूत है। का युद्ध भारत के इतिहास में एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत की सेनाओं ने कठिन चौकियों पर चढ़कर संघर्ष किया, अदम्य साहस, वीरता का परिचय दिया और पहला युद्ध था जिसमें भारत की सेना ने युद्ध के मैदान में भी ऋषि जीता और समझौतों की मेज पर भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए
मेज पर भी ये युद्ध जीता गया और इसमें सेना के जाबाजों ने अपनी वीरता से, अपनी शहादत से भारत को एक ऐतिहासिक विजय दिलाई। ऐसे योद्धा, ऐसे हीरो जिन्होंने भारत के मान सम्मान को बढ़ाया, भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के रूप में वीरता का। उत्तराखंड में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई। देहरादून स्थित उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने कांग्रेस राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले में युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। गणेश गोदयाल ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं के सपनों को नुकसान पहुंचाया और सरकार भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने में नाकाम रही। कांग्रेस ने साफ किया कि अब वह युवाओं से जुड़े इस मुद्दे को आगे भी मजबूती से उठाती रहेगी। पूरे देश के छात्रों में नीट परीक्षा के पेपर के लीक होने के एवज में उबाल है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की सरकार को इन सब बातों के इंतजाम के लिए, पेपर लीक न हो इस इंतजाम के लिए एहतियातन अधिक प्रयास करने चाहिए थे। उसके सामने इनकी पूरी तरह से नाकामी सामने आ गई। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो जवाबदेह लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, उनकी बर्खास्तगी हो और उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस महकमे के जो मंत्री हैं उनके ऊपर ये दारोमदार था, जो कि अपने इस काम को अंजाम देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। संबंधित लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, अब आपने सुना होगा कि नकल विरोधी कानून लाए हैं। क्यों नहीं उन्होंने ये सब मामले, नकल विरोधी कानून अगर लाए हैं तो इसमें क्यों नहीं मामला दर्ज किया? सरकार बताए, सरकार किसको छूट दे रही है? नकल विरोधी कानून में क्यों नहीं लाए इसको? और अगर नकल विरोधी कानून के दायरे में ये सब नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने अपने सभी 22 प्रकोष्ठों के में नियुक्ति पूरी तरह से संयम के साथ कर चुकी है और भारतीय प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि व्यापारिक और चिकित्सा, अधिवक्ता, शिक्षा समेत कई विभिन्न पेशेवर वर्गों में जोड़ने के लिए अलग अलग प्रकोष्ठ बनाए गए और सभी प्रकोष्ठों में प्रदेश स्तर पर संयोजक और सह संयोजक के साथ जिलों में भी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रकोष्ठों का मुख्य उद्देश्य अपने अपने क्षेत्रों के लोगों को पार्टी से जोड़ना है और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है और इसके लिए हर जिले में सदस्यता अभियान और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा का लक्ष्य है कि अलग अलग वर्गों के लोग तक पार्टी की नीतियां पहुंचाई जाएं और उन्हें संगठन से सक्रिय रूप से जोड़ा जाए और जिससे पार्टी का जनाधार और अधिक मजबूत हो सके। भाजपा के द्वारा 22 प्रकोष्ठ बनाए गए, उनमें से एक व्यापारी प्रकोष्ठ है। ऐसे ही हमारे अलग अलग प्रकोष्ठ होते हैं। शिक्षक प्रकोष्ठ हमारे जिसमें शिक्षक रहते हैं, शिक्षा प्रकोष्ठ होता है। ऐसे ही हमारा जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक प्रकोष्ठ होता है। हमारे जो वकील हैं उनके लिए एक, अधिवक्ताओं के लिए एक प्रकोष्ठ होता है। तो अलग अलग जो प्रोफेशनल हमारे यहाँ वो हैं उन सब के लिए एक प्रकोष्ठ होते हैं। प्रकोष्ठ ये होते हैं, कार्य ये रहता है कि इसमें प्रदेश की एक संयोजक और सह संयोजक होते हैं और उसके साथ साथ हर ज़िले में इसके संयोजक होते हैं और ज़िले में जितनी ये जैसे शिक्षक प्रकोष्ठ है अगर, तो उसमें जितने शिक्षक हैं उनको वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो हमारे आपसे कि चिकित्सा प्रकोष्ठ है तो उसमें जो चिकित्सक हैं यानी जो डॉक्टर्स हैं उनको सबको, उस ज़िले के डॉक्टर्स हैं उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अपने अपने जो प्रोफेशनल लोग काम करने वाले हैं उनको कैसे हम जोड़ सकें, कैसे कार्यक्रमों के ज़रिए हमें जोड़ सकें, कैसे पार्टी के साथ उन्हें जोड़ें, उसकी कोशिश ये प्रकोष्ठ लगातार करते रहते हैं। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे के बाद में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई
और कांग्रेस ने इस फैसले को छात्रों और युवाओं के लंबे संघर्ष की जीत बताया और पार्टी का कहना है कि अगर सरकार ने समय रहते कदम उठाया होता तो देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन और छात्रों को हुई परेशानियों से बचा जा सकता था। और कांग्रेस ने पेपर लीक और नकल के मामले को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तराखंड सरकार पर भी सवाल खड़े किए और पार्टी ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। और साथ ही कांग्रेस ने उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में के पेपर लीक मामले का मुद्दा उठाते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। और कांग्रेस का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ये युवाओं के संघर्ष की जीत है, छात्रों के संघर्ष की जीत है, राहुल गांधी जी के संघर्ष की जीत है, जज्बे की जीत है। ये इस्तीफा बहुत पहले हो जाता है तो निश्चित रूप में इतने छात्रों की जो उन्होंने आत्महत्या की, इतने छात्रों की जिंदगियां बच जाती। ये इस्तीफा अगर पहले हो जाता है तो जंतर मंतर पर जिस प्रकार से पूरे देश से छात्र और लोग जगह जगह से गए, उनका ये प्रयास, उनका ये समय, उनका ये सभी सामर्थ्य जाया नहीं होती। और संवेदनशील सरकार का ये काम होता है कि वो देश की नब्ज को समझे, लोगों की भावनाओं की कद्र करे और तद अनुरूप निर्णय ले। अतीत में ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि मंत्रियों पर आरोप लगे और उस समय के प्रधानमंत्रियों ने सीधे तौर पर उस संबंधित मंत्री का इस्तीफा लिया। तमाम उदाहरण हैं। ये पहला मौका है कि जब एक मंत्री की इस प्रकार के गलती पर, माफियाओं से सांठगांठ की बातें सामने आने पर, नकल माफिया के साथ संबंध होने की बात आरोप लगने पर उत्तराखंड कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के निधन से प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई और उनके निधन की खबर सामने आते ही कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थकों और उनके पहचान वालों में मायूसी छा गई और बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर पहुंचे और उनके प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। और इस दौरान उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उनके आवास पर पहुंचे और पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हीरा सिंह बिष्ट को सरल और मिलनसार और जनसेवा के लिए समर्पित नेता बताया। गणेश जोशी ने कहा कि बिष्ट का निधन प्रदेश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके निधन से कांग्रेस समेत पूरे राजनीतिक जगत में शोक व्यक्त है। देखिए, हीराज सिंह बिष्ट जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मुझे याद है जब हम डीवी इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, हम निक्कर पहना करते थे और आप डीवी पीजी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तब से मेरा आपसे परिचय है और बहुत लंबा राजनीतिक जीवन आपका रहा। आप यहाँ कैबिनेट मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे और उनकी एक खूबी ये थी कि चाहे दूसरी की पार्टी के लोग उनकी बात आते थे। मैं 2-3 बार उनका काम के लिए आया तो उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर काम किया। ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। इससे प्रदेश को, हमारी विधानसभा को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसके परिवार को इस असीम को दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। प्रभु से प्रार्थना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हो गई और इस मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नैतिक आधार पर लिया गया निर्णय है। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा जनभावनाओं और छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। महेंद्र भट्ट ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग छात्रों को गुमराह कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार फैसले में राष्ट्र हित को सबसे आगे रखती है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि यह कदम छात्र हित और देश हित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा पूरी तरह नैतिकता के आधार पर था। उन्होंने
उन्होंने इस बात को कहा कि छात्र गुमराह ना हो, विदेशी ताकतों के हाथों में छात्र गुमराह होकर देश की एकता अखंडता के लिए दिक्कतें पैदा न करें। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, और राष्ट्र के भाव को ध्यान में रखते हुए और जो वातावरण पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ, उसके आधार पर उन्होंने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। और ये निर्णय जो है वो राष्ट्र के हित में, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। और फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।